सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्थ आरती ट्रेडिंग में। आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स के एक बहुत ही विशेष पार्ट के बारे में जो कि है फाइनेंस। फाइनेंस किसी भी बिजनेस का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी के लिए तो आप बिजनेस कर रहे हो। क्यों? ठीक कहा ना। सो फाइनेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप अपने ई कॉम पोर्टल का। खासकर आज मैं बात करने वाला हूँ मीशो की। मीशो के अलावा किसी भी पोर्टल की आप बात करें तो सारे पोर्टल्स का हिसाब करने का तरीका सेम रहने वाला है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ, जिस फॉर्मूले से आप इजीली बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। सो वर्बली ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीधा मूव करते हैं हम अपने पीसी के स्क्रीन पे, ताकि आप सभी ये चीजें डीपली समझ सको। ऑलराइट गाइस, सो जैसे कि आप सभी देख सकते हो हम मूव कर चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको अपने पेमेंट्स वाले टैब में चले जाना है। पेमेंट्स वाले में टैब में जाने के बाद व्यू डिटेल पे जाना है। व्यू डिटेल पे जाने के बाद नेक्स्ट जो भी पेमेंट आने वाली, या फिर अनशेड्यूल वाले पेमेंट पे आपको व्यू डिटेल करना है, अनशेड्यूल वाले पे। सो सबसे पहले अनशेड्यूल पेमेंट ओपन करने के बाद व्यू डिटेल करते हैं हम। व्यू डिटेल पे जैसे ही आप जाओगे, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट शो कर देगा कौन सा प्रोडक्ट है, और बैंक सेटलमेंट आपको देख लेना है। बैंक सेटलमेंट कितना हो रहा है, 257 जैसे कि बैंक सेटलमेंट इस प्रोडक्ट का है। तो यहां पर मैं चेक कर पा रहा हूं, मेरा मार्जिन ज्यादा लंबा नहीं है, 50-40 का है मार्जिन मेरा। आपको मार्जिन अपना चेक कर लेना है, और रिसेंटली जितने भी ऑर्डर आप भेजते रहते हो वो सारे ऑर्डर्स का आपको मार्जिन बीच बीच में चेक करना है। बहुत ज्यादा कंपल्सरी पॉइंट है ये, आपको लगातार अपना मार्जिन चेक करते रहना है। सो मार्जिन का आइडिया अपने अपने प्रोडक्ट्स का सभी को होगा आपको। तो मार्जिन में सबसे पहले चेक कर लेना है कि कितना कितना मार्जिन आ रहा है, सही भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी आप ऑर्डर डेली के डेली निकालते हो उसको बीच बीच में चेक करते रहो, पर प्रोडक्ट का आपको पेमेंट ठीक आ रहा है या नहीं। मार्जिन में कोई ऊंच नीच तो नहीं है, या फिर प्राइस कहीं गलती से अप डाउन तो नहीं हो गया, ज़्यादा डाउन तो नहीं हो गया, या फिर ज़्यादा हाई तो नहीं है। ये चीज़ें आपको चेक करना है। इसके बाद क्या है, अपना मार्जिन, एवरेज मार्जिन जो है वही मार्जिन आपको ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे लेके चलना है। लाइक कोई भी प्रोडक्ट है आपका, लाइक मैं अगर 100 प्रोडक्ट लिस्ट करता हूँ तो 100 प्रोडक्ट पे मैं कोशिश करता हूँ कि 100 के 100 प्रोडक्ट्स पे अगर 50 का मार्जिन में स्टार्टिंग से लेके चलाऊँ तो आगे भी 50 का ही मार्जिन लेके मैं चलूँ। सो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया कि मार्जिन आपको अपना क्लियर होना चाहिए। आपको चेक करते रहना है मार्जिन, बार बार रीचेकिंग पे रखना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अपने मेन कैलकुलेशन के तरफ। दोस्तों इसके बाद का जो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है रिटर्न्स। आपको रिटर्न चेक कर लेना है कितने % रिटर्न आपके पास आ रहा है। यहां पर देख सकते हो मेरे पोर्टल पे शो कर रहा है 17% जो कस्टमर रिटर्न है और 15% आरटीओ है। बट एक चीज यहां पर गौर करना है, यहां पर ये एक्यूरेट नहीं दिखाता है। आप अपने सीए से चेक करवाओगे तो सीए बता देगा आपको एक्यूरेट रिटर्न रेट आपके पास क्या चल रहा है हर मंथ का। तो यहां पर फिलहाल तो हम इसके हिसाब से ही चलेंगे, सीए के हिसाब से नहीं चलेंगे। मैं एवरेजली इसको 30% मान के चलता हूं कि 30% रिटर्न रेट मेरा चल रहा है पोर्टल पे। तो गाइस ये दो चीजें पता होने के बाद आप सीधा आ जाते हैं एक्सेल शीट पे। एक्सेल शीट पे आने के बाद आपको एवरेज ऑर्डर जो आपको डेली के डेली आ रहे हैं वो लिख लेना है। ऑर्डर हमारे पास, लेट सपोज मैं एक अंदाजा के हिसाब से चल रहा हूं कि 100 ऑर्डर्स हमारे पास डेली के आ रहे हैं। दूसरे तरफ आपके पास आरटीओ का क्या परसेंटेज आ रहा है। आरटीओ अब मैं मान के चलता हूं कि 10% आरटीओ है। इसके बाद आपके पास कस्टमर रिटर्न क्या आ रहा है, मैं मान के चलता हूं कस्टमर रिटर्न आपके पास आ रहा है 20%। ओके, अब इसके बाद आपका एवरेज मार्जिन क्या है। 2-4 रुपए की तो कोई बात नहीं होती, बट एवरेज मार्जिन वो होना चाहिए जो हर प्रोडक्ट के साथ फिट हो जाए आपका। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 50 हम मान के चलेंगे एवरेज आपका मार्जिन जो भी है प्रोडक्ट के ऊपर। सो यहाँ पर मार्जिन आ गया हमारे पास, ऑर्डर आ गया। तो हमारे पास डेली के डेली निकल रहे हैं 100 ऑर्डर। 100 ऑर्डर के हिसाब से हमारे पास मार्जिन 50 का अगर है तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 5000 का हो गया डेली का। आरटीओ 10% हम लेस कर देंगे। आरटीओ 10%, 5000 का 10% क्या हो गया, यहां पर आप देखोगे 500 हो गया हमारा, आरटीओ में वापस आ गया। ये पार्ट जो है माइनस होने वाला है। सो यहां पर आप सभी देख सकते हो कस्टमर रिटर्न जो है हमने माइनस कर दिया है। कस्टमर रिटर्न अलग से नोट कर दिया है। कस्टमर रिटर्न को मैं CR लिख देता हूं। इसके अलावा जो आपका कस्टमर रिटर्न होता है उसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, आपको पता होगा। तो कस्टमर रिटर्न अगर हमारे पास 20% है तो 20% क्या हो गया, मतलब 100 में से 20 कस्टमर रिटर्न है तो 20 कस्टमर रिटर्न पे एवरेज मान के चलते हैं कि 119 का आपके पास पेनल्टी लग रहा है। रिवर्स शिपिंग चार्ज जिसे कहते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं चार्जेस। सो यहाँ पर लिख देते हैं
ये हो गया हमारा चार्जेस। ये चार्जेस कौन से वाले हैं? ये कस्टमर रिटर्न वाले चार्जेस हैं। तो ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद अब इसके बाद जो है आपको क्या करना है, 5000 माइनस दिस एंड माइनस दिस। 5000 में से सारी चीज़ें ये माइनस करने के बाद अब ये आपका हो गया फाइनल प्रॉफिट। मतलब 1120 का आपका फाइनल प्रॉफिट है, 100 ऑर्डर के ऊपर है। लेकिन ये आरटीओ के ऊपर वेरी कर सकता है। आरटीओ के अलावा कस्टमर रिटर्न पे वेरी करेगा, ये एवरेज मार्जिन के ऊपर वेरी करेगा। तो आपको उस हिसाब से ये चीज़ें चेक कर लेनी है। सो दोस्तों, ये था बेसिक सा तरीका कैसे आप ई कॉमर्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट आपके जा रहे हैं, आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, इसके बीच में आपका प्रॉफिट क्या है, फाइनल प्रॉफिट क्या है, वो सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। यदि ऐड कॉस्ट वगैरह भी है तो इसी में से माइनस हो जाएगा। डेली का ऐड कॉस्ट जो है आपका, वो ऐड कॉस्ट आप इसमें से माइनस करोगे फाइनल, और इसके बाद आपको जो निकल के आएगा अमाउंट, वो अमाउंट होगा आपका प्रॉफिट। सो दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अप्लाई करके देखिए अपने पोर्टल पे। किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में ड्रॉप करिए, जो भी आपका डाउट है जल्द से जल्द क्लियर करने का हम कोशिश करेंगे। सो इसके अलावा मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को करो अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है करो व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लो हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। ई कॉमर्स से रिलेटेड बड़े ही काम की वीडियोस आने वाली है यहाँ पर। सो इतना करने के बाद अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पीस आउट।